नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड और अवमूल्यन, यानी अवमूल्यन का व्यापार की शर्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो ही किसी मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है, आयातित वस्तुओं की घरेलू कीमतें बढ़ जाती है तथा विदेश में जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, उसकी प्राइसेस कम हो जाती है। अर्थात जिन वस्तुओं को हम लोग निर्यात करते हैं वो उन देशों में वस्तु सस्ती हो जाती है और जिन देशों से हम वस्तु आयात करके मंगाते हैं वो वस्तुएं महंगी हो जाती है। इस प्रभाव के कारण टर्म्स ऑफ ट्रेड और अवमूल्यन के बीच में जो संबंध होता है उसके बीच में कई प्रकार के अर्थशास्त्रियों के बीच में विवाद रहे हैं। प्रोफेसर मैसेल्फ ने कहा है कि अवमूल्यन व्यापार भुगतान को सुधारता है। क्योंकि इससे जो आयात का आकार होता है उसमें कमी आती है और जो निर्यात का आकार होता है वो थोड़ा बढ़ता है। इसके कारण जो विनिमय टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है वो एडवर्स होता है। वो एडवर्स कैसे होता है? क्योंकि आयात महंगा हो जाता है तो आयात की मात्रा में थोड़ी कमी आती है। दूसरी तरफ निर्यात सस्ता हो जाता है तो विदेशों में उसकी मांग जो होती है वो थोड़ी सी बढ़ती है। तो जो दोनों देशों के बीच में जो ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है वो एडवर्स होता है। यानी पहले जो निर्यातों के बदले में आयात प्राप्त किया जाता था उसकी तुलना में अब निर्यातों की मात्रा ज़्यादा होगी और आयातों की मात्रा क्या होगी? कम हो रही होगी। अवमूल्यन केवल तभी संभव होता है जब वस्तु विनिमय प्रणाली में उसका विपरीत प्रभाव पड़े। प्रोफेसर रॉबर्टसन ने कहा है कि कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड से ही अवमूल्यन के प्रभाव को मापा जा सकता है। अगर ये अवधारणा काम में ली जाती है तो अवमूल्यन के कारण आयात की कीमतें बढ़ेगी और निर्यातों की कीमतें जो होगी वो विदेशों के अंदर कम हो जाएगी और इस प्रकार वस्तु व्यापार शर्त प्रभावित हो जाएगी। लेकिन प्रोफेसर हर्ष कहते हैं कि ये जो अवमूल्यन का प्रोसेस है वो स्थिर होना चाहिए, लगातार धीरे धीरे होता रहना चाहिए ताकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स को ये सही तरीके से प्रभावित कर सकें और इसके सही परिणाम अर्थव्यवस्था को प्राप्त हो सके। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों की कीमतें सामान्यतः बढ़ती है घरेलू मुद्रा के अंदर, लेकिन विदेशों में उस करेंसी का मूल्य जो होता है वो कम हो जाता है। अब वस्तु व्यापार की शर्त के अनुसार टर्म्स ऑफ ट्रेड तभी सुधरेगी जब एक्सपोर्ट की प्राइसेस जो होंगी वो कम होंगी मोर देन द इंपोर्ट प्राइसेस टू टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर आयात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों की तुलना में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में कमी होगी और उनमें एक्सपोर्ट की कीमतें अगर ज़्यादा गिर जाएगी तो जो वस्तु व्यापार की शर्त है
वो विपरीत हो जाएगी। वास्तव में जो मांग और पूर्ति की लोच होती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स की, वो ही उस कंट्री की व्यापार की शर्त को तय करते हैं कि उस व्यापार की शर्त में सुधार होगा या उसके कारण नुकसान होगा, डिटेरियोरेट होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मांग की लोच और पूर्ति की लोच, अगर मांग लोचदार है तो अवमूल्यन के बावजूद भी टर्म्स ऑफ ट्रेड के कारण सुधार नहीं होगा, और अगर मांग बेलोच है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड के कारण स्थिति में सुधार आ सकता है। अगर विदेशी मांग एक्सपोर्ट की और घरेलू मांग इंपोर्ट की ज़्यादा इलास्टिक है और दोनों की पूर्ति होम एक्सपोर्ट्स और फॉरेन इंपोर्ट्स हाईली इनइलास्टिक है, तो प्राइस मूवमेंट डिवैल्यूएशन के कारण सुधार होगा और कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड में भी सुधार होगा। समझने वाली बात यह है कि यदि विदेशी मांग, निर्यातों की विदेशी मांग और आयातों की घरेलू मांग दोनों ज़्यादा लोचदार है तथा घरेलू निर्यात एवं विदेशी आयात की पूर्ति इनइलास्टिक है, तो अवमूल्यन के कारण सुधार होने की संभावना है। इसे डायग्राम के द्वारा इस प्रकार से समझा जा सकता है। ये दोनों कंट्रीज है, इसमें डिमांड को समझाया गया है और इसमें सप्लाई को समझाया गया है। अगर इंग्लिश पौंड इज डीवैल्यूटेड इन रिलेशन टू जर्मनी मार्क, यानी इंग्लैंड के पौंड का डीवैल्यूएशन किया जाता है जर्मनी के मार्क की तुलना में, तो प्राइस मूवमेंट बिफोर और आफ्टर किस प्रकार से होगा वो इसमें दिखाया गया है। प्री डिवैल्यूएशन प्राइस ऑफ ओसी एक्सपोर्ट इज ओपीएक्स एंड दैट ऑफ ऑयल इंपोर्ट इज ओपीएम। ओपीएक्स ये एक्सपोर्ट की कीमतें आपके ओपीएक्स है और एक्सपोर्ट की मात्रा ओसी है। इसी प्रकार से इंपोर्ट की जो है वो बता रहा है ओपीएम है और ये एल मात्रा है। इंपोर्ट कितना हो रहा है ओपीएम कीमत पर ओएल मात्रा का, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है ओसी मात्रा का ओपीएक्स कीमत पर। अगली बात, ओपीएम कीमत होगी इंपोर्ट्स की और ओएल हो गया। अब डिवैल्यूएशन के पश्चात क्या होता है, एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ती है और बढ़ करके OPX1 हो जाती है, तो डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा अपवर्ड और इंपोर्ट प्राइस क्या होगी राइज होगी, और राइज होकर के कितनी हो जाएगी वो OP1 हो जाएगी। इससे शिफ्टिंग होगी किसकी, सप्लाई कर्व की, किस तरफ, लेफ्ट की तरफ, जो कि बताया गया है S1M के अंदर। देखिए इसको, एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ करके P1X1 हो गई। P1X1 होने से डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, शिफ्ट करने से एक्सपोर्ट की मात्रा बढ़ करके क्या हो गई C1 हो गई, C1 हो। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट का कीमतें बढ़ी, इंपोर्ट प्राइस राइज हुआ और OP1M हो गया, और इसके कारण सप्लाई कर्व का लेफ्ट शिफ्ट होगा, OP1 हो गया, ये OPM से बढ़कर के OP1M हो गया, और सप्लाई कर्व क्या करेगा शिफ्ट कर जाएगा लेफ्ट की तरफ, सप्लाई कर्व शिफ्ट कर जाएगा लेफ्ट की तरफ। एज S1M ये इधर की तरफ आ गया, ये ऊपर की तरफ लेफ्ट की तरफ नहीं आए,
S1M आ गया, S1M हो गया, शिफ्ट लेफ्ट नहीं है, राइट है, ये S1M। ए कंपेरिजन रिवील्स, अब इसके दोनों की तुलना करते हैं तो एक्सपोर्ट प्राइस इज राइजन मोर देन द इम्पोर्ट प्राइस। एक्सपोर्ट प्राइस में कितनी वृद्धि हुई है, Px से P1x की, जबकि इम्पोर्ट प्राइस में Pm से P1M की, इसमें ज़्यादा वृद्धि हुई है। एक्सपोर्ट प्राइस इज राइजन मोर देन द इम्पोर्ट प्राइस, Px P1x इज ग्रेटर देन Pm P1M, एंड दैट वाइल एक्सपोर्ट्स हैव राइज फ्रॉम OC टू OC1। इसके कारण एक्सपोर्ट कितना बढ़ गया, OC से OC1 बढ़ गया, और लेकिन इंपोर्ट कितना बढ़ा है, और इंपोर्ट्स हैव फॉलन फ्रॉम OL टू OL1, और इंपोर्ट्स गिरा है OL से गिर करके OL1 हुआ है। यानी एक्सपोर्ट C से C1 बढ़ा है, OC से बढ़ करके OC1 हुआ है, लेकिन इंपोर्ट जो था वो OL से गिर करके OL1 हुआ। तभी तो व्यापार भुगतान जो होगा वो क्या होगा, संतुलन की तरफ जाएगा, यानी जो व्यापार घाटा होगा उसको कम करने में मदद मिलेगी। These prove that the terms of trade have improved for England after devolution। इससे ये सिद्ध होता है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो इंग्लैंड के लिए सुधार हुआ है। इसको नट सेल में इस प्रकार से समझिए कि जो भी राष्ट्र अवमूल्यन करता है उस राष्ट्र के अवमूल्यन से उस देश की मुद्रा का घरेलू मूल्य गिर जाता है, अर्थात आयात वहाँ पर जो होगा वो महंगा हो जाता है, और उस वस्तु का जो निर्यात होगा वो विदेशों में सस्ता हो जाता है। चूँकि निर्यात सस्ता होता है तो उसकी डिमांड बढ़ करके OC से OC1 हो जाती है। चूँकि आयात महंगा हो रहा है इसलिए उसकी मात्रा OL से घट करके OL1 हो जाती है। चूँकि आयात की मात्रा कम होती है तो भुगतान कम करना पड़ता है, और निर्यात की मात्रा बढ़ती है तो विदेशों से आय जो होती है वो हमको प्राप्त होने लगती है। इस प्रकार से डिवैल्यूएशन से टर्म्स ऑफ ट्रेड में इम्प्रूवमेंट आता है। धन्यवाद।